जैन जी ने नींद उड़ा दी है। आप कुछ भी कहिए, लेकिन सच्चाई यही है कि जैन जी के प्रोटेस्ट ने मजबूर कर दिया है नरेंद्र मोदी को। रात को 12-12 बजे उठ करके वीडियो बना रहे हैं। कल एक दूसरी वीडियो और सामने आई है, लेकिन ये वीडियो तो आपको मीडिया के अंदर दिखाई जा रही है, बताया जा रहा है कि देखो मोदी जी कितना चिंतित है। रात को 12-12 बजे उठ करके वीडियो बना रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि मोदी के 10 लाख फॉलोवर बढ़ गए हैं, और उसमें भी बताया जा रहा है कि नहीं नहीं, इसमें 10 लाख जैन जी हैं। लेकिन कोई ये नहीं बता रहा है कि जंतर मंतर पर दीवारें खड़ी की जा रही है। मैंने ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई, और जब तक मैं वहां पर खड़ा रहा, पुलिस वाले अपना वेल्डिंग का काम रोक करके खड़े हो गए। मैं 20-25 मिनट तक वहां पर लगातार रिकॉर्ड करता रहा। लगातार रिकॉर्डिंग हो रही थी, वो वहां पर वेल्डिंग हो रही थी, और जब तक हमारी रिकॉर्डिंग चालू रही, वेल्डिंग नहीं हुई। आपने रात को वीडियो देखी होगी, वो सारे सामान, वेल्डिंग का जो सामान था, वो सब बिखरा हुआ था, लेकिन पुलिस वालों ने काम रोक दिया। और उसके बाद में ये तस्वीर आप देखिए। बीती रात बड़ी बड़ी क्रेन आई है, 3 बजे के आसपास, 2 बजे के आसपास, बीती रात, देर रात बड़ी बड़ी क्रेन आई है, और बड़ी बड़ी क्रेन ला करके, और फिर उसके बाद में पक्की दीवार और वेल्डिंग, ये सब कुछ हो रहा है। सवाल यह है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी बड़े उत्साहित होकर के, बिना किसी कैमरामैन की मदद से, खुद ही कह रहे हैं, फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगा आपका वीडियो, आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया, थैंक यू। खुद ही ऐसे वीडियो कट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि हाँ, मैं खुद ही वीडियो बना रहा हूं, खुद ही पोस्ट कर रहा हूं, और खुद ही जो है मैं उसको रोक भी रहा हूं। क्या आपको लगता है कि देश के प्रधानमंत्री के पास में कोई स्टाफ नहीं होता है? अरे नरेंद्र मोदी साहब तो शॉल भी अगर ओढ़ते हैं, तो इस तरीके से ओढ़ते हैं कि उसको उड़ाने के लिए शायद एक आदमी चाहिए। लेकिन बात वो नहीं है। बात यह है कि जिस तरीके से जंतर मंतर पर जो ये दीवारें खड़ी की जा रही हैं, इसका मीनिंग क्या है, इसका मैसेज क्या है, जब सरकार खुद ये कह रही कि बातचीत हो रही है। आज जेपी नड्डा, जिन्होंने 24 घंटे का वक्त मांगा था, वो जेपी नड्डा आज क्या कहेंगे, देखना बाकी है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि हमारी बातें हुई हैं, एक प्रिंसिपल एग्रीमेंट हमें दिया गया, एक लीगल एग्रीमेंट जो है वो हम चाह रहे हैं, और उसके साथ में जितने भी मुकदमे हैं उनको लेकर के, और उसके साथ साथ कंपनसेशन, मुआवजे को लेकर के बात तय हो चुकी है। अब अगर मामला फंसा हुआ है, तो वो मामला फंसा हुआ है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। लेकिन यह भी कहा गया कि भाई अगर इस्तीफे पर बात नहीं बनती है, तो ये सारी चीजें बेमानी है, यानी मुकदमा, मुआवजा देना, ये सब बेमानी है, क्योंकि फिर तो ये कहा गया है कि फिर मार्च फिर से होगा, और मार्च अगर फिर से होगा, तो इसका मतलब यह है कि फिर से वही सारी चीजें होंगी, और फिर से वही सारी चीजें होंगी, तो सरकार जो है अब तो पहले से ज्यादा मुकम्मल तैयारी के साथ में है, पुलिस जो है ज्यादा मुकम्मल तैयारी के साथ में। तो इसका मतलब तो यही है कि फिर जो ये सारी चीजें हुई है, मुकदमे और ये सारी चीजें, तो फिर और बड़े लेवल पर होंगी। और प्रधानमंत्री का इस तरीके से वीडियो बनाना, इसका मतलब क्या है? आप बड़े उत्साहित होकर के बता रहे हैं कि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है, बहुत अच्छी बातें हुई है। आप एक बार चले जाइए जंतर मंतर पर, आपको 24-24 घंटे का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप पीएमओ में बुला लीजिए। आप अगर जंतर मंतर नहीं जा सकते हैं, तो कम से कम 150 स्टूडेंट्स को वो पीएमओ में बुला लीजिए कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपको समझना चाहते हैं, आपकी मुश्किलों को समझना चाहते हैं। और जब ये जो सोशल मीडिया से लेकर के और मेन स्ट्रीम मीडिया तक सरकार की तरफ से जो प्रसारित किया जा रहा है, प्रचार किया जा रहा है कि सरकार एक नया कानून लेकर के आ रही है, ये आप जो है वो खबर देखिए, 2024 की खबर है, और इंडियन एक्सप्रेस अखबार की खबर है 2024 में, 24 जुलाई 2026 को जो है, ये खबर अभी की है, 2000 प्रिंट जो है अब हुई है 24 जुलाई 2026 को, लेकिन ये मामला जो है पुराना है, 2024 का मामला है। नीट 2024 का ये मामला है, और सीबीआई, बाकायदा सीबीआई ने जांच की थी
अभी फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की बात हो रही है। फास्ट ट्रैक कोर्ट से तो ज्यादा शक्तियां सीबीआई के पास होती है। सीबीआई ने जांच की और सीबीआई ने जांच करके कहा कि जो मास्टरमाइंड था पेपर लीक का, जिसके ऊपर मास्टरमाइंड होने के आरोप लगे, उसके खिलाफ एविडेंस नहीं मिले, सबूत नहीं मिले। तो मतलब आप कितने ही बड़े बड़े प्रावधान कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, लेकिन आप सबूत ही नहीं पेश कर पा रहे हैं, आपकी एजेंसी सबूत नहीं निकाल पा रही है, तो फिर क्या कहा जाए। मान लीजिए कि आप फांसी का प्रावधान कर दीजिए, हालांकि बात यही हो रही है कि 10 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलेगा, माफ कीजिए 10 करोड़ रुपए का जुर्माना। देखिए थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, मेरी जो स्थिति है इस वक्त में वो डावाडोल है। लगातार महीना भर हो गया है, इधर उधर दौड़ते दौड़ते हालत खराब है, बोलते कुछ है, थोड़ा कुछ और निकल जाता है, गला जो है वो पूरा छिला हुआ है, नींद हो नहीं पा रही है। रात को 12, 1, 2 बजे कभी मोदी जी जगा देते हैं, कभी पुलिस वाले जगा देते हैं, कभी वहां पर सीजेपी वाले जगा देते हैं, कुछ भी हो रहा है। सुबह भागना, रात को देर रात आना, तो ऐसी स्थिति है। तो अब फांसी की बात तो खैर नहीं है, लेकिन यह कहा गया है कि 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगेगा, 10 साल की सजा होगी। मैं कहता हूं कि इससे ज्यादा आप कह दीजिए कि उसका पूरा का पूरा जो भी उसके पास में संपत्ति होगी, जितनी भी संपत्ति होगी, सब खत्म कर दी जाएगी। दूसरा, उसको फांसी की सजा होगी। आप ये प्रावधान रख दीजिए, और जब आप ये प्रावधान रख देंगे तो क्या उसके बाद में चीजें दुरुस्त हो जाएंगी? एक बार सुनिए जरा मोदी जी को क्या कह रहे हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। कल देर रात आपसे मिलने का मौका मिल गया। मेरे जो वीडियो पोस्ट किया था उसको जिस प्रकार से आपने रिस्पॉन्ड किया, सकारात्मक सुझाव दिए, थैंक्स टू एवरीबॉडी। ये आपका प्यार बना रहेगा, हमारा नाता और अधिक सक्रियता से जुड़ता रहेगा। थैंक यू दोस्तों। अब मोदी जी की जब ये वीडियो निकल करके सामने आती है तो बताया जाता है कि भैया इतने मिलियन फॉलोवर बढ़ गए। अब देखिए ये सोशल मीडिया पर चल रहा है इस वक्त में, जो सोशल मीडिया पर आम लोग नहीं, सरकार के जो पत्रकार, चाटुकार जितने भी लोग हैं वो सब लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मोदी जी के पहले 101 फॉलोवर थे और अब मोदी जी के 102 हो गए हैं, अब मोदी जी के 103 हो गए हैं, मोदी जी के 150 करोड़ हो जाए, पूरा देश मोदी जी को फॉलो करे, पूरे देश को मोदी जी के एक स्मार्टफोन दे दे और उसमें इंस्टाग्राम वगैरह वो तो आता ही है, और कंपलसरी कर दे कि हर कोई मोदी जी को फॉलो करेगा। 150 करोड़ लोग मोदी जी को फॉलो करेंगे। करवा दीजिए आप ये काम, बना लीजिए आप रिकॉर्ड। आप बता दीजिए कि मोदी जी इस दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं जिनको 150 करोड़ लोग फॉलो करते हैं। लेकिन इससे हासिल क्या होगा साहब? क्या आपने वहां पर जो बैठे हुए स्टूडेंट्स हैं उनसे बात की? जवाब है नहीं। ये आपकी वीडियो तब निकल करके सामने आ रही है जब पानी सर से ऊपर चला गया, तब पाइप लगा करके किसी तरीके से ऑक्सीजन खींची जा रही है। यही सच्चाई है। वरना जितने लोगों से आप बात करिए, और मैं लगातार वहां पर रहता हूं, 24 घंटे में से मान करके चलिए 15-17 घंटे वहां पर जरूर रहता हूं, तो वहां ना केवल जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान है, बल्कि पुलिस वाले परेशान हैं। अगर आप आराम से उनके साथ में थोड़ी देर बैठेंगे तो वो कहेंगे भाई हम भी परेशान हैं, दुखी हैं। किसको अच्छा लगता है कि सब कुछ छोड़ करके आप किस तरीके से जो है फंसे रहे, मरे रहे? उनके भी परिवार हैं, उनके भी बच्चे हैं, और वही है कि लाठीचार्ज या आंसू गैस जो भी है वो तो ऊपर से आदेश आएगा तो करना पड़ेगा। दिल्ली पुलिस के सीपी को हटा दिया गया, कमिश्नर उनको बदल दिया गया। सतीश गोलचा थे और उनके बाद में अनुराग कुमार, उनको लाया गया, और इसके पीछे कोई ठोस वजह क्या है साफ नहीं। एक कहा गया कि करप्शन है, एक कहा गया कि भाई उसके पीछे ये है कि वो कुछ ऐसा काम चाहते हैं कि कुछ ऐसा काम नहीं हो रहा है। ये बातें चल रही है, लेकिन स्पष्ट तौर पर उनका जब कार्यकाल बाकी था, 8-10 महीने का उनका कार्यकाल और बाकी था, नहीं पता क्यों हटा दिया गया उनको।
और जो वहां पर बच्चे बैठे हैं, जिस तरीके से बड़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं, वो सब आप ये मान करके चलिए कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वो ही चाहते हैं, क्योंकि वो सरकार के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं और मोदी जी खुद उसकी वजह है। अगर आपने काम किया होता, पहले से मैसेज आपने क्लियर रखा होता, पहले से अपनी तरफ से बातचीत की होती, मजाल है, कमाल है कि सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा कभी पहुंचा हो जंतर मंतर। आज जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं, इंटरनेट बंद है साहब। आज भी बंद रहेगा, कल भी बंद रहेगा, परसों भी बंद रहेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार नहीं कह रही है, लेकिन हर कोई इस बात को कह रहा है कि यही होगा साहब। राहुल गांधी ने कुछ देर पहले ट्वीट किया और राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि भाई ये लोग जो हैं वो इंटरनेट बंद कर रहे हैं, खाना बंद कर रहे हैं, मेट्रो स्टेशन बंद कर रहे हैं, रास्ते बंद कर रहे हैं, सब कुछ बंद कर रहे हैं, बस एक पेपर लीक बंद नहीं कर रहे हैं। इनसे पेपर लीक बंद नहीं हो पा रहा है, बाकी सब कुछ ही बंद कर रहे हैं। कल सीजीआई ने कहा कि भाई मैंने नहीं कहा था कि भाई मेरे पास समय नहीं है। 2 दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि एक याचिका जो है उस सीजीआई के पास में गई और सीजीआई से कहा गया कि आप कम से कम वीडियोस देखिए, बहुत बुरी तरह से पुलिस वालों ने मारा है, लाठीचार्ज किया है, सादी वर्दी में, बिना नेम प्लेट के। पता नहीं वो कौन लोग थे, उन्होंने लड़कियों को थप्पड़ मारे हैं, लड़कियों के प्राइवेट पार्ट में डंडा घुसाने की कोशिश की है। ये ऑन कैमरा सब कुछ था और उसको दिखाने की जब सुप्रीम कोर्ट में कोशिश हुई, जब वकीलों ने कोशिश की, तो उस वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई, सीजीआई ने कहा, स्पेशली उनका नाम था उस रिपोर्ट के अंदर, कि हमारे पास में जो है वो इसको लेकर के समय नहीं है। अब कल जो है वो सफाई आई है सीजीआई की तरफ से कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं, मेरी बात को तो तोड़ मरोड़ करके पेश कर दिया गया, जबकि लाइव लो ने उसको छापा, भास्कर ने उसको छापा, तमाम मीडिया आउटलेट्स में वो खबर छपी है और वो खबर छपी तो उसका खंडन 48 घंटे के बाद में आ रहा है। अगर आपने नहीं कहा था तो 48 मिनट में ही आप उसको लेकर के खंडन उसका कर देते, क्योंकि आप तक चीजें पहुंचती, आप तक खबरें पहुंचती। ऐसा नहीं है कि सीजीआई वो सुप्रीम कोर्ट के कोई छोटे मोटे क्लर्क हैं कि जिनके पास में अपना कोई स्टाफ नहीं है। सीजीआई के पास में अपना पर्सनल स्टाफ भी होता है जो चीजों को देखता है, और अगर सीजीआई को लेकर के अगर कोई गलत खबर चल रही है कहीं पर, उसका क्लैरिफिकेशन तुरंत आना चाहिए। ये चीज आप मान करके चलिए, ये तय मान करके चलिए कि ये अभी जो कुछ हो रहा है, अभी जिस तरीके से हो रहा है, ये जब तक नहीं रुकेगा, जब तक सरकार की तरफ से पूरा ठोस मजबूत तरीके से आश्वासन नहीं मिलेगा। ये आप मान करके चलिए। और आश्वासन में केवल वो ये नहीं है कि 10 दिन, 5 दिन या महीने, 2 महीने। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से जितने लोग वहां पर हैं और जो छुप छुप करके अगर सरकार के लोग वहां पर पहुंचते हैं, मेरी कई लोगों से बात हुई है, मैंने कैमरे पर भी बात की। कल भी एक शख्स जो है वो आए और उन्होंने मेन जहां पर एनडीएमसी गृह मंत्रालय का दफ्तर है, वहां उस तरफ जो मोर्चा लगा हुआ है, वहां आकर के उन्होंने मुझसे बात करने की कोशिश की और कहा कि सरकार तो अब काम करती हुई दिखाई दे रही है। मैंने बस उनसे सीधा सवाल पूछ लिया कि क्या जो पेपर लीक हुआ है उसको लेकर के धर्मेंद्र प्रधान जिम्मेदार है या नहीं है। अब उनके होश उड़ गए। अब उन्होंने फटाक से कहा कि नहीं नहीं, हाँ इस्तीफा तो होना चाहिए। फिर मैंने कुछ और सवाल पूछे, उसके बाद में उनका पूरा सुर ताल जो है वो बदल गए। यही है इस वक्त में जो कुछ हो रहा है, वो यही है। हम लोग लगातार वहां पर हैं और बहुत मुश्किल है वहां पर काम करना, बहुत मुश्किल है वहां पर शूट करना। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में, पूरी जिम्मेदारी के साथ में इस बात को भी कहता हूं कि जो स्टूडेंट्स वहां पर हैं, उन स्टूडेंट्स में कुछ लोग ऐसे भी घुसे हुए हैं, ये सच्चाई है, कि जो केवल अपना कंटेंट बनाते हैं, गोदी मीडिया, ये वो फला फला बोल बोल करके। उनको चस्का लग गया है एक तरीके से। उनको कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट से। उनको तो ये कि हाँ अपना कंटेंट बन रहा है साहब, और वो लपेट दे रहे हैं हर किसी को। वो हमें भी लपेट देते हैं।
ये सच्चाई है और मैं जो बात होती है उसको ज्यों की त्यों कहता। लेकिन अब वही बार बार वो चीज मैं बार बार दिखा करके मैं विक्टिम अपने आप को दिखाऊं कि नहीं नहीं मैं बहुत बड़ा 30 मार खा हूं और देखो ये मेरे साथ में क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है कि वो डिरेल करने वाली बातें हो जाए। लेकिन जो बातें हैं उसको रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, उसको बताया जाना चाहिए, इसलिए मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूं। लेकिन वो कितने लोग हैं? 1% भी नहीं है। 99 लोग जो इस प्रोटेस्ट में हैं वो सीरियस होकर के आते हैं। कुछ लोग हैं और कुछ लोग हमेशा से रहेंगे, वो हर जगह पर रहेंगे। आप अगर कहीं पर भंडारा भी करेंगे, जागरण भी करेंगे, आप अगर कहीं पर रात जगह भी करेंगे, वहां पर भी आएंगे। आप अगर शादी में भी अपने मेहमानों को, अपने ब्लड रिलेशन में भी अगर अपने लोगों को बुलाएंगे तो उसमें फूफा, मामा, चाचा, भाई, ताऊ, पता नहीं कौन कोई वहां पर किसी तरीके से वो रूठेगा, फिर उसको आप मनाएंगे, फिर वो आएगा, फिर भी आकर के वो रायता फैलाएगा। ये तो हर जगह होता है। तो कुछ लोग वहां पर हैं जो माहौल बिगाड़ने की भी कोशिश करते हैं, कुछ लोग वहां पर हैं जो पत्थर भी चलाने की कोशिश करते हैं और चलाते भी हैं। छोटे पुलिस वालों को भी लगती है, मीडिया कर्मियों को भी लगती है। लेकिन बार बार ये भी कहा जाता है कि भाई पकड़िए इनको, पकड़ करके खुद से पुलिस वालों को सौंपिए। ये भी कहा जाता है और जब पुलिस फेल होती है तो पुलिस खुद बुलाती है कि वॉलंटियर वो आ जाए और आकर के और हमारा माइक लेकर के एक बार अनाउंसमेंट करें। किरण बेदी, उन्होंने खुद एक वीडियो जारी करके कहा कि ये जो दंगा रोकने वाली जो फोर्स है उसको आप सबसे आगे फ्रंट लाइन पर मत लगाइए, उसको आप पीछे रखिए, आगे सिविल डिफेंस के लोगों को रखिए, बिना लाठी, बिना डंडे के, बिना हथियार के रखिए और उसके बाद में उनके ऊपर मॉनिटरिंग आप कीजिए। तो जो लोग एक्सपर्ट हैं, जिन लोगों ने दिल्ली को देखा है, जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी दी है, वो लोग ये मान रहे हैं कि हां गलत है, जो चीजें हो रही है वो नहीं होनी चाहिए थी। यहां तक इतनी बड़ी तादाद में अगर लोग आए हैं तो उनको सुना जाना चाहिए था, लेकिन पहले लगा कि थक हार करके वापस चले जाएंगे, होता हुआ नहीं दिखाई दिया और उसके बाद में जो कुछ हो रहा है वो आपके सामने है। तो बहरहाल शेयर कीजिए और जो कुछ वहां पर है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश लगातार हमारी है और लगातार हम जिस भी तरीके से मुमकिन हो पाएगा वो आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत मुश्किल है वहां पर रिपोर्टिंग करना, बहुत मुश्किल है वहां की रिपोर्टिंग करके और आप तक पहुंचाना। इंटरनेट नहीं है, पैदल चलना पड़ता है, काफी दूर जाना पड़ता है और अब पुलिस ने बैरिकेडिंग जिस तरीके से कर दी है, पत्रकारों को भी रोका जा रहा है। पत्रकारों को भी कहा जा रहा है कि आप इस गेट से नहीं जाएंगे, आप उस गेट से आइए, आप यहां से नहीं जाएंगे, आप वहां से आइए। ये पत्रकारों को भी रोका जा रहा है। कल भी जो है, परसों मेरी दिल्ली पुलिस के एसएचओ के साथ में बहस हो गई और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सीपी के आदेश है। पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने की तरफ मैं निकलना चाह रहा था, उन्होंने मुझे रोक दिया। मैंने बाकायदा कैमरे पर वीडियो रिकॉर्ड किया और वो वीडियो जो है हमारे पास में भी है। लेकिन खैर वही सारी बातें कि अपने आप को कितना विक्टिम कहां तक दिखाएं। आप विश्वास कीजिए जो बातें मैं कहता हूं और यही है कि जो प्रोटेस्ट वहां पर हो रहा है उसकी कवरेज हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई एहसान नहीं है, ये सिर्फ हमारा काम है और इस काम को हम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और जो कुछ भी जिस भी तरीके से होगा वो आप तक पहुंचाने की जरूर इसी तरीके से कोशिश जारी रहेगी। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताइए। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो और लोगों के साथ में भी हमारे वीडियो शेयर कीजिए। आर्थिक तौर पर थैंक्स बटन का प्रयोग करके हमें मदद कीजिए। शुक्रिया, थैंक यू।